देखो बौद्ध धर्म हम स्टार्ट कर चुके थे ना, बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था 4 आर्य सत्य पढ़े थे हमने, है ना। भगवान बुद्ध का पूरा जीवन परिचय तो पढ़ ही लिया था। दूसरी वाली क्लास में हमने पढ़ा था 4 आर्य सत्य। कौन कौन से 4 आर्य सत्य थे, किसी को याद हो तो? हाँ, संसार दुखों का कारण क्या है? संसार दुखों से भरा है। चलो एक हो गया। दूसरा, हाँ, हर दुख का कोई ना कोई ठोस कारण है। और अगला तीसरा, हाँ, हर दुख का कारण इच्छा है। और चौथा, इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है वो बताया गया अष्टांगिक मार्ग में, है ना, कि कैसे तुम इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हो। वो सारी बातें हमने देखी थी। बहुत मैटर उसमें बिगड़ गया था, है ना, कि पाना बहुत मुश्किल हो गया था, है ना। इच्छाओं पर नियंत्रण पाना इतना आसान नहीं है। तो हम आज क्या देखेंगे? 10 सील देखेंगे कि कैसे, सील मतलब क्या? आचरण, है ना। 10 सील, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो छूट जाएगा बहुत ज़्यादा कुछ। तो हम बता देते हैं, ऐसे ही बता देते हैं। सील कितने हैं? 10 सील है। कितने सील हैं? 10 सील है। सील मतलब क्या होता है? आचरण या अच्छे व्यवहार, है ना, वही सील कहलाता है। क्या कहलाता है? सील कहलाता है ना। तो ऐसे ही 10 प्रकार के इन्होंने आचरण बताए। जैसे इन्होंने कहा कि क्रोध वगैरह नहीं करना चाहिए, है ना। क्रोध करने से क्या होगा? क्रोध करने से, अगर तुम किसी के ऊपर क्रोध करते, मान लिया हमने तुम्हारे ऊपर किसी के ऊपर क्रोध किया, तो उससे तुम्हारा कोई दुख नहीं होगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे कोई समस्या नहीं होगी। किसे कष्ट होगा? मुझे ही कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो क्रोध आने से क्या होगा? मेरी बॉडी को नुकसान होगा, है ना, मेंटली भी और फिजिकली भी, है ना। तो वो यही कहते थे एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि अगर तुम आग को किसी के ऊपर फेंकना चाहते हो तो संभावना है कि उसके ना लगे, पर इस बात की पूरी गारंटी है कि वो तुमको जरूर जला देगी, है ना। तो वो इस प्रकार से ऐसे बातें बताते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें, है ना। तो इसमें 10 बातें थी, है ना। कितनी बातें थी? 10 बातें थी। इन्होंने कहा था कि 10 की 10 बातें सबको मानना अनिवार्य नहीं है ना। कहा कि 10 की 10 बातें तुमको सबको मानना नहीं है। 10 की 10 बातें कौन मानेगा? 10 बातें मानेगा कौन? जो होगा बौद्ध भिक्षुक। कौन होगा? बौद्ध भिक्षुक। अगर तुम बौद्ध भिक्षुक हो तो तुमको क्या है? 10 की 10 बातें माननी है। बौद्ध भिक्षुक समझते हो ना? जैसे संत होते हैं, सनातन में क्या होते हैं? संत होते हैं। साधु संत हो जाते हैं, उनको संसार से मतलब नहीं रहता है। वो लोग क्या हो जाते हैं? संत हो जाते हैं, नागा बाबा हो जाते हैं, है ना। तो उनको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं रहता है, इसलिए उनको सारे के सारे नियम फॉलो करने होते हैं जो धर्म के होते हैं, है ना। वैसे ही इन्होंने बताया कि जो बौद्ध भिक्षुक बन जाएंगे, जिनको संसार से मतलब नहीं रहेगा, वो ज्ञान प्राप्ति कर लेंगे और लोगों को सिखाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में, वो क्या हो जाएंगे? बौद्ध भिक्षुक हो जाएंगे। ताकि उनके लिए 10 के 10 बातें मानना अनिवार्य है। लेकिन क्या केवल जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं सब बौद्ध भिक्षुक ही हो जाते हैं? नहीं, गृहस्थ लोग भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। तुम लोग भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते हो। इसके लिए जरूरी थोड़ी ना कि तुम बौद्ध भिक्षुक बन जाओ। जरूरी है क्या ये? नहीं। तो तुम गृहस्थ होकर के भी क्या कर सकते हो? बौद्ध जीवन, बौद्ध धर्म स्वीकार कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो गृहस्थ भी अगर कोई होगा तो उसको कितने मानने होंगे? केवल 5 ही मानने होंगे। कितने? उसके आधे। केवल 5 सील अगर मान लेता है तो गृहस्थ का काम चल जाएगा, है ना। लेकिन अगर तुम बौद्ध भिक्षुक हो तो तुम्हारा इन 5 से काम नहीं चलेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? 10 के 10 मानने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं ना, दर्शन दिए। कितने दर्शन दिए? दर्शन देने का मतलब क्या? प्रकट हो गए। 3 दर्शन दिए। दर्शन मतलब क्या? फिलॉसफी, है ना। दर्शन मतलब क्या? फिलॉसफी, है ना। तो 3 दर्शन दिए। इन्होंने कहा कि पहला दर्शन क्या है इनका? सबसे पहला इनका दर्शन है अनेश्वरवाद। क्या है? अनेश्वरवाद। अनेश्वरवाद का मतलब क्या है? अनेश्वरवाद का मतलब यह है कि ईश्वर नहीं है। सबसे पहली बात तो ईश्वर कोई है ही नहीं। क्या कहा? कि ईश्वर नहीं है। खत्म बात, खत्म। कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या हुआ? आगे चलते चलते लोगों ने भगवान बुद्ध को ही ईश्वर मान लिया, है ना। जो आदमी मना कर रहा है कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है, लोगों ने उसको ही ईश्वर मान लिया, है ना। तो इस प्रकार से कुप्रथाएं बाद में आ जाती हैं, है ना। जैसे उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म में हमने देखा था कि मूर्ति पूजा के लिए सीधे सीधे मना कर रहे थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। आज महावीर स्वामी की खुद की मूर्ति है ना। तो यही होता है, जो ज्यादा उपदेश देता है, जो समझाता है लोगों को, लोग उसे ही भगवान मान लेते हैं, है ना। उसी की पूजा करने लगते हैं। जो ये कहता है कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, इधर उधर ज्यादा ऐसा बवाल नहीं करना चाहिए, लोग उसे ही भगवान बना लेते हैं, उसी की पूजा करने लगते हैं, उसी का अंधविश्वास करने लगते हैं। तो ये गलत चीजें हैं, है ना। वैसे इन्होंने ये क्या दिया? दर्शन दिया कि अनेश्वरवाद मतलब ईश्वर नहीं है ना। लेकिन बाद में लोगों ने नहीं ईश्वर मान लिया। दूसरा क्या उन्होंने दिया? एक तो हो गया कि ईश्वर नहीं है। क्या हो गया? ईश्वर तो हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या दिया? शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब क्या होता है? हाँ, दूसरा क्या हो गया? शून्यवाद। क्या हो गया? शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब होता है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा का मतलब कैसे?
उन्होंने कहा कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता। छोटा या बड़ा क्या होता है? कोई नहीं होता। छोटा बड़ा का मतलब कुछ भी नहीं कोई हो सकता। छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? बताओ, कोई एग्जाम्पल तुम्हारे पास हो। उन्होंने कहा कि देखो, सिकंदर इतना महान शासक था, है ना, क्या कर पाया अपने जीवन में? कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। वो भी तो खाली हाथ गया, है ना। इतना बड़ा होने से भी क्या फायदा, है ना। तो तुम कितने ही बड़े हो, मरना तुमको उसी हिसाब से, है ना। आखिरी में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम बड़े मतलब कितने भी बड़े हो जाओ, उसका कोई मतलब होने वाला नहीं है। और छोटे तुम कितने भी हो, बड़े से बड़े पद पर जा सकते हो, ये भी होता है ना। APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल हमारे पास है ना। बंदा पहले अखबार बेचता था, है ना। अखबार बेच करके वो भारत का राष्ट्रपति बन गया, है ना। तो छोटे और बड़े से कोई मतलब नहीं है। छोटा और बड़ा कुछ भी नहीं होता है ना। वो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ऐसे उन्होंने क्या दिए, विचार दिए, है ना। अगला क्या था? क्षणिकवाद। क्या था? क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब क्या होता है? क्षणिकवाद क्या होता है? नहीं, क्षणिक मतलब है छोटे छोटे कण, है ना। क्षण मतलब क्या? छोटे छोटे पल, है ना। कि कुछ भी क्षणिक, कुछ भी क्या है, सब कुछ जो है सब कुछ क्षणिक है ना। सब क्या है, थोड़े ही समय के लिए सब कुछ है। जो जीवन है तुम्हारा, ये भी बहुत थोड़े समय के लिए है ना। कि ये जीवन जो तुम जी रहे हो ना, जिस पे तुमको इतना गर्व है, तुम पहले सबसे ज्यादा तुम ये देखो, ये वाला एग्जांपल तुमको नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। जैसे क्या करते हैं ना, बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, अपने अगर ठीक ठाक शक्ल भगवान ने बना के भेजी है तो उस पर बड़ा उनको गुरूर रहता है ना, कि हमसे सुंदर कोई नहीं, है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ज़्यादा इस पर गुरूर मत करो। ये क्या है? ये सब क्षणिक है ना। कुछ क्षण के बाद क्या हो जाएगा? सब चला जाएगा, बुढ़े हो जाओगे तो फिर ये बेकार हो जाएगा, सारा मेकअप तुम्हारा धरा रह जाएगा, ठीक है ना। तो वही बताते हैं कि कुछ भी क्या है, स्थायी नहीं है। क्या कहते हैं? स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है ना। कुछ भी स्थायी नहीं है। उनका कहना बस यही है ना, कि किसी चीज़ पे तुम घमंड मत करो कि तुम इतने ज़्यादा तुमने ये पा लिया, बहुत ज़्यादा संपत्ति तुमने कमा ली है, तो वो भी तुम्हारी स्थायी नहीं है। एक समय आएगा जब तुम्हारे पास ये कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। और कितनी भी तुम कमा लो, शून्यवाद आएगा। तुमने मान लिया खूब करोड़ों अरबों में कमा लिए, लेकिन एक समय आएगा ना जब तुमको वेंटिलेटर पे बैठे होगे, तुम्हारे कितने ही पैसे होंगे वो काम नहीं आएंगे, है ना। फिर दुआएं ही काम आएंगी। हाँ, फिर लास्ट में तुमको कोई भी चीज़ काम नहीं आने वाली। तो ऐसे ऐसे उनके विचार थे। 3 दर्शन उन्होंने दिए थे। सबसे पहला था कि ईश्वर कुछ है ही नहीं। दूसरा क्या दिया? शून्यवाद। शून्यवाद में मतलब कि कोई भी छोटे बड़े से कोई चीज़ मतलब होती नहीं। ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो और ज़्यादा छोटे अपने आप को मानो भी मत, है ना। जो है सब बराबर है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। यही सारी बातें बताई। फिर बताया क्षणिकवाद, कुछ भी स्थायी नहीं है, किसी बात का तुमको घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 दर्शन थे, इनको छापो। फिर आगे बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने 3 रत्न बताए। भगवान बुद्ध ने बताए, बौद्ध धर्म में 3 रत्न के बारे में बताया गया है ना। बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन है? तो त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिरत्न। कौन कौन से 3 रत्न हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। ऐसा तुमने सुना होगा, बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। क्या मतलब होता है इसका? 3 रत्न के बारे में बताया गया है। 3 रत्न है, तीनों हमने तुमको सुनाया। इसका मतलब क्या होता है? सुना तो सबने, है ना। ऐसा कोई जिसने ना सुना हो, पहली बार यही सुन रहे हो? सुना है सबने, है ना। बहुत प्यार से गाते हैं वो लोग, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। क्या मतलब क्या होता है? हाँ, संग में चले जाओ। कहते हैं ना कि अगर तुमको मोक्ष पाना है ना, इच्छाओं से मुक्ति। मोक्ष पाना मतलब क्या है? इच्छाओं से मुक्ति पाना है। तो तुमको सबसे पहले कहाँ जाना है? बौद्ध के पास जाना है ना। बुद्ध जिनको कहते हो, क्या कहते हो? बुद्ध के पास, है ना। कहते हैं ना बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में चले जाओ और तुम क्या पाओगे? मोक्ष की प्राप्ति पा लोगे, है ना। अब बुद्ध कहाँ तुमको मिलेंगे? आज के समय में तुमको बुद्ध मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुद्ध देव तो जा चुके हैं, है ना। भगवान बुद्ध तो आज है नहीं यहाँ पे। तो क्या उनके शरण में जा सकते हो तुम? नहीं जा सकते। तो कहा कि जब बुद्ध नहीं रहेंगे तो तुम कहाँ चले जाओ? धम्म में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? धम्म में चले जाओ। धम्म का मतलब क्या है? कहते हैं कि दूसरा है ऑप्शन, ये भी तुम्हारे पास है। अगर बुद्ध नहीं मिल रहा है तुमको तो तुम धम्म की शरण में चले जाओ। कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म की शरण में चले जाओ और तुमको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। तुम्हारी इच्छाओं से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो धम्म क्या है? धम्म धर्म नहीं है, धम्म है बुद्ध के उपदेश। क्या है? बुद्ध के पास जाते तो बुद्ध तुमको क्या बताते? उपदेश ही तो देते। तो वो उपदेश उनके
त्रिपिटक में लिखे हुए हैं, वहां से पढ़ लो, है ना। वो त्रिपिटक पढ़ लो और तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि वही उपदेश वो भी देते हैं और वही उपदेश यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो तुम उनको पढ़ करके भी क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तुम्हारी इच्छाओं पे तुमको नियंत्रण मिल जाएगा। बाई चांस तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, तुम खच्चर हो, तब भी तुमको मोक्ष तो चाहिए चाहिए, तब तुम क्या करोगे, तब तुम संघ में चले जाओ। कहाँ चले जाओ, तीसरा क्या है, संघम शरणम गच्छामि। अब संघ मतलब क्या है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच में चले जाओ, है ना। बौद्ध भिक्षु हैं, उनसे तुम शिक्षा ले लो, क्योंकि भगवान बुद्ध नहीं है तो क्या उनके अनुयायी तो है ना। तो जो शिक्षा आज बौद्ध धर्म के लोग दे रहे हैं, जो बौद्ध भिक्षु जिनको कहते हैं, उनकी शरण में चले जाओ, है ना। वो सारी बातें तुमको बता देंगे। तुम पढ़ नहीं सकते, भगवान बुद्ध से मिल नहीं सकते, तो तुम क्या हो, उनकी शरण में चले जाओ। भगवान यहाँ चले जाओ, संघ में चले जाओ, वहाँ पे तुमको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो भगवान बुद्ध की बातों का प्रसार कर रहे हैं। तो तुम उनसे सीख करके भी क्या कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मोक्ष प्राप्त करने का, संघ हो जाएगा। तो 3 रत्न बताए हैं कि कैसे तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे बड़ा रत्न तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ही है, उनसे बड़ा रत्न क्या है, कोई नहीं। तो पहला रत्न क्या हो गया, भगवान बुद्ध ही है। दूसरा रत्न उनके उपदेश है, तीसरा उनके संघ है ना। तो तीनों में से अगर आपको कोई भी एक मिल जाता है तो तुम क्या करोगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तो यही तरीका है ना। अब भगवान बुद्ध तो यहाँ से खत्म, है ना। अब भगवान बुद्ध तो रहेंगे नहीं, अब उनके बाद की कहानी होगी। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, भगवान बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं, पहले ये बात बताओ। हाँ, क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व, है ना। तो 483 ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी, कोई बताएगा किसी को, अगर थोड़ा भी अंदाजा हो तो। बिहार एक जगह जानते, बिहार, बिहार में एक जगह है पावापुरी। कौन सी, पावापुरी। वहां पे इनका एक शिष्य रहता था, शिष्य का नाम क्या था, चंदू। क्या नाम था, और चंदू ने भगवान बुद्ध के लिए बढ़िया से एक सब्जी बनाई। क्या बनाया, सब्जी, काहे की सब्जी, काहे की सब्जी बनाई, भगवान बुद्ध को खिलाना है तो। हाँ हाँ, बढ़िया सब्जी कौन सी, वो कहे कटहल। तुम्हारी चॉइस के हिसाब से नहीं बात हो रही है। इनको बनाया इन्होंने मशरूम की सब्जी। काहे की, मशरूम की सब्जी खिलाया, किसको, भगवान बुद्ध को। पर ये मशरूम कैसा था, ये जहरीला था। कैसा था, अब भगवान बुद्ध इसको खा तो लेंगे क्योंकि भक्त ने दिया है ना, उनके अनुयायी ने, उनके शिष्य ने दिया है, तो इसको खा तो लेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, फिर इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, अचानक से मृत्यु हो जाएगी। जहर खा लिया तो क्या होगा, इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, है ना। और तबीयत बिगड़ेगी तो अभी तो ये बिहार में है, पावापुरी में है, ये क्या कहेंगे, इनका सबसे प्रिय स्थान क्या था, हमने बताया था ये बात, नहीं। सबसे ज्यादा इनके प्रिय स्थान था श्रावस्ती। सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने वहीं तो दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश भगवान ने कहाँ दिए थे, हाँ, वहीं पे इनको मिला था अंगुलीमाल, है ना। तो श्रावस्ती में इनको अंगुलीमाल मिला था। तो उनका सबसे प्रिय स्थान क्या था, श्रावस्ती। तो ये कहते थे मुझे श्रावस्ती, वहाँ श्रावस्ती लेकर के चलो, है ना। तो इनके शिष्यों ने इनको लेकर के चला, भाई चलो श्रावस्ती लेकर के चलते हैं, हो सकता है वहाँ ठीक हो जाए, है ना। पर ये जब श्रावस्ती जा रहे थे तो जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंट्री किए, और पहले जगह क्या पड़ती है, कुशीनगर। क्या पड़ता है, कुशीनगर, है ना। और यहीं पे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं, इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। कब हुई इनकी मृत्यु, 483 ईसा पूर्व में, है ना। तो यहाँ से बुद्ध भगवान तो खत्म, अब उनके आगे का देखेंगे धर्म में क्या क्या चला, है ना। इतना छापो। देखो आप बात कर लेते हैं भगवान बुद्ध के जाने के बाद में उनके धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बौद्ध धर्म में संगीतियां की गई। संगीतियां समझते हो, मीटिंग की गई। संगीतियां मतलब क्या है, सभा, मीटिंग, है ना। तो बौद्ध संगीतियां की गई। कितनी संगीतियां की गई, क्यों की गई पता है, कि भगवान बुद्ध तो अब है नहीं, है ना। पर उनके उपदेश, उनके ज्ञान जो भी उन्होंने प्राप्त किया था वो आगे बढ़ाना है, बौद्ध धर्म को आगे ले जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बौद्ध धर्म को पहुंचाना है। तो कैसे कैसे इसको हम आगे ले जाएंगे, उसके लिए मीटिंग करना होगा, प्लानिंग करनी होगी पूरी, है ना। उस प्लानिंग करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई कि जितने भी दुनिया भर में जो भी हैं बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले बड़े बड़े ज्ञाता लोग हैं, वो सब एक पास आकर के इस बात पे थोड़ा चर्चा करें, है ना। इसलिए क्या किया गया, मीटिंग कराई गई, है ना। तो एक बार देख लेते हैं किस समय पे कौन कौन सी मीटिंग हुई। 4 मीटिंग हुई है, पहले चारों मीटिंग देख लेते हैं,
फिर देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हुई है, फिर उसके अध्यक्ष कौन हुए हैं और किस राजा के शासनकाल में हुआ है ना। हाँ, पहले वही समय हमने बताया ना, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले समय देखेंगे किस समय में हुआ है ना, सबसे पहले समय देखेंगे। तो पहली बौद्ध संगीति किस समय पे हुई, 483, क्योंकि इसी समय में क्या हुआ था, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी और उन लोगों ने थोड़ी भी देर नहीं की, जैन वालों की तरह देर नहीं की है ना। जैन धर्म में क्या हुआ, 2 ही संगीतियां हुई और काफी लेट हुई हैं है ना, 300 साल बाद 900 साल बाद ऐसे लेट हुई। इस वजह से क्या हुआ, वो जैन धर्म आगे ज्यादा तक चला नहीं। ये लोगों ने ये सब देख रखा था कि ये मैटर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो तुरंत की तुरंत मीटिंग बुलाते हैं है ना। भगवान बुद्ध गए तो सबको एक साथ बुलाते हैं, चर्चा करते हैं कि आगे का प्लानिंग क्या होगा है ना। तो सबसे पहले क्या किया, जैसे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई क्या किया, सबसे पहले एक मीटिंग बुलवाई। कब बुलवाई, 483। अच्छा ये देखो याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। दूसरी वाली कब हुई, बस 100 साल कम कर दो, 100 साल बाद क्या हुआ, 383 ईस्वी पूर्व में कौन सी बुलाई गई, दूसरी बौद्ध संगीति बुलाई गई है ना। अभी देखेंगे कहाँ पे बुलाई गई, कब बुलाई गई है ना, कैसे बुलाई गई, अभी ये केवल देखते हैं। तो दूसरी वाली कब बुलाई गई, 383 में। अब बात करते हैं तीसरी वाली, 255 ईस्वी पूर्व। कब बुलाई गई, 255 ईस्वी पूर्व। कोई डाउट है, देखो 250 नहीं 255 है ना। अगर इसमें थोड़ा और होता, इधर बढ़ा लिए होते, थोड़ा पहले कर लिए होते तो बढ़िया रहता याद करने को, 283 हो जाता है ना। 483, 383 और 283 बात खत्म है ना, याद ही नहीं करना, हाँ सीधे डायरेक्ट बात ही खत्म हो जाती है ना। लेकिन थोड़ा इधर उधर हो गया। अब चौथी वाली बात करें तो चौथी वाली बौद्ध संगीति कब हुई, प्रथम ईस्वी में हुई। कब हुई, प्रथम ईस्वी या प्रथम शताब्दी कह सकते हो है ना। तो प्रथम शताब्दी में क्या हुआ, 1000 वाला नहीं है, प्रथम मतलब जहां से पहले साल शुरुआत हुई है ना, जहां से कैलेंडर बना है ना, वहीं की बात करें। तो प्रथम शताब्दी में क्या हुआ, चौथी बौद्ध संगीति हुई। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हुई है ना। तो स्थान देखते हैं, स्थान किसी को पता है पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, कहाँ पे हुई, राजगृह में हुई। कहाँ पे हुई, क्या हुआ, अच्छा देख देख के बता रहे हैं। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, दूसरी कहाँ पे हुई, वैशाली में हुई। कहाँ पे हुई, वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। अच्छा तीसरी कहाँ पे हुई, ये तो पावापुरी बता रहे हैं, कुंडवलन। कुंडवलन क्या है, हाँ चौथी कुंडलवन में होगी। तीसरी कहाँ, हाँ पाटलिपुत्र। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र है ना। कहाँ पे हुई, यही अशोक के समय वाली है ना। अशोक की राजधानी क्या थी, मगध का शासक था वो, हाँ हाँ अशोक की भी तो राजधानी है ना। अशोक कहाँ का शासक था, मगध का, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, तो अपने यहाँ करवाएगा ना वो है ना। अब चौथी बात करते हैं, ये कहाँ पे हुई, कहाँ पे हुई, कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है पता है किसी को, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है ना। तो कुंडलवन में क्या हुआ, चौथी बौद्ध संगीति हुई, ठीक है ना। अब देखते हैं किस किस राजा के समय काल पे हुई है ना। तो क्या देखते हैं, शासक कौन था उसमें है ना, शासक। तो बताओ पहला वाला 483 ईस्वी में जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो राजगृह में जिसने बौद्ध संगीति बुलाई थी तो कौन शासक था, अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु किस धर्म को फॉलो करता था, बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। तो यहाँ पे तुम्हारा एक क्वेश्चन ये बन गया कि अजातशत्रु किस धर्म को फॉलो करता था, बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। अच्छा वैशाली दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, किस सन में, 383 है ना। इस समय शासक कौन था, कौन था, कालाशोक। कौन था, कालाशोक है ना, कौन था। अच्छा तीसरा वाला बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, कालाशोक के बाद में कौन आएगा, अशोक आ जाएगा। कौन आ जाएगा, अशोक आ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अशोक आ गया है ना। अब अशोक के बाद में कुंडलवन की अगर बात करें, कुंडलवन कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का शासक कौन था, कुषाण वंश में कनिष्क था है ना। सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। ये बहुत खच्चर आदमी था, खच्चर नहीं था, बढ़िया था है ना। बिहार पे इसने आक्रमण कर लिया, बिहार से उठा लिया एक आदमी को, बहुत पावरफुल आदमी था है ना। अब अच्छा बताया इसकी अध्यक्षता किसने किसने की है ना। पहली बौद्ध संगीति हुई, इसकी भी कोई अध्यक्ष बना होगा, क्योंकि मीटिंग हो रही, मीटिंग में कोई टीम लीडर होना चाहिए ना। तो बताओ कौन कौन टीम लीडर रहा, पहली में, दूसरी में, तीसरी में। हाँ हाँ कैसे याद करोगे, देखो तुमको बताते हैं अध्यक्ष। ये पहली वाली बौद्ध संगीति जो राजगिरी में हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन था,
इसका अध्यक्ष कौन था? अब पहली बार बुलाया जा रहा है कि महान आदमी को बुलाना चाहिए, है ना। महान से कौन? महाकश्यप। कौन होगा? महाकश्यप, है ना। पहला वाला कौन? महाकश्यप, क्योंकि पहली बहुत संगीति हो रही, किसी को कोई आइडिया नहीं, तो कोई महान आदमी होगा जो पहली बहुत संगीति को हैंडल कर सके। तो पहली बहुत संगीति महाकश्यप ने उसका अध्यक्षता की। पहली बहुत संगीति की कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। कब हुई थी? 483 में। अच्छा, दूसरी वाली कब होगी? क्योंकि पहले वो दूसरी वाली 383 में हुई। इसका अध्यक्ष कौन होगा? क्योंकि पहले महान आदमी हमने बुला लिया है, अब क्या करेंगे? हाँ, अब सबको बुला लो, चाहे जो भी हो। क्या करें? कौन बुलाएं? सबक कामी या सबक मीर भी कहते हैं, है ना। कहीं पे सबक मीर मिल जाएगा या सबक कामी भी मिल जाएगा। तो इसको ऐसे याद कर लो कि पहला महान आदमी हमने बुला लिया, अब सबको आइडिया हो गया है कि कैसे हैंडल करना है, कैसे लीड करना है टीम को, है ना। तो सबको बुला लो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब अच्छा, तीसरी वाली बात करें तो तीसरी वाली क्या? सबको हमने बुला लिया है, बचे कौन लोग? नंगे उगारे लोग, है ना। कौन बचा? जो नंगे उगारे कौन बनते हैं? वो मूवी देखी है, छोटा बच्चा एक होता है जंगल में, मोगली वाला, है ना। मोगली होता है तो वो नंगा उगारा घूमता है, तो ऐसे बच्चों को ही बुलाना होता है। तो अगला कौन अध्यक्ष हो जाएगा? कौन हो जाएगा? मोगली पुत्र कौन हो जाएगा? तिस्य, है ना। क्या है? मोगली पुत्र तिस्य, है ना। उसको ऐसे याद कर लेना कि सबसे पहले हमने बहुत महान आदमी को बुलाया जो पूरी टीम को लीड कर सके, बहुत महान आदमी होना चाहिए। दूसरे वाले में ऐसे काम चल जाएगा, सबको बुला लो, है ना, एक तरफ से सबको। अगली बार जब छूट गया, छोटे बच्चे को बुला लो। छोटा बच्चा कौन था? वो जो जंगल में घूमता था, मोगली। तो मोगली को बुला करके काम चल गया, है ना। तो अशोक के समय में कौन था अध्यक्ष? मोगली पुत्र तिस्य। किसका अध्यक्ष था? तीसरी बौद्ध संगीति का। अब चौथी की बात करें तो चौथी में कनिष्क के समय पे, या इनके कनिष्क का एक दरबारी कवि था, है ना, बहुत ज्ञानी आदमी था। कौन? वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र नाम था इसका, है ना। तो एक कनिष्क का दरबारी था, ज्ञानी आदमी था, है ना। उसी बीच क्या हुआ? कनिष्क ने बिहार पे कर दिया आक्रमण। क्या कर दिया? बिहार पे आक्रमण कर दिया। और यहाँ आया तो देखा कि हमारी तरह, जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहा है बैठे आराम से, है ना। बहुत सारे उसके आसपास बैठे हुए शिक्षक, जैसे हमारे पास तुम्हारे बहुत कम ही लोग हैं, है ना। टोटल मिलाएं तो लगभग कितने लोग होंगे तुम लोग? 15 और 25, लगभग 40 के आसपास हो गए, है ना। तो इतने ही हो। तो ऐसे उसके पास भी बहुत कम आदमी बैठे हुए थे बिहार में, है ना। पर शिक्षक बहुत टैलेंटेड था, पढ़ा रहा था। इसको ये समझ में आ गया कि इसको किसको ले चलते हैं, शिक्षक को उठा ले गया। शिक्षक कौन था वो? हाँ, शिक्षक था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष था, है ना। अब ये अपनी सभा में ले जाकर के अपने यहाँ अश्वघोष को रखने लगा। अब वहाँ पहुंचा तो वहाँ राजा का समर्थन मिल गया उसको, है ना। जब वहाँ अपनी ज्ञान की बातें वो उजागर करने लगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार में उसके पास इतने संसाधन थे नहीं, जैसे हमारे पास यहाँ पे इतना है नहीं कुछ, है ना। तो जितने कम ही लोग आ पाते हो। अभी क्या समर्थन किसी का ऊंचा मिल जाए, राजा का समर्थन, तो क्या होगा? वो अपना टैलेंट दिखाएगा आराम से। उसने टैलेंट दिखाया अपना, और ऐसा टैलेंट दिखाया कि पूरे यहाँ इसके साम्राज्य में, कुंडल वन में सब इसको पसंद करने लगे कि यार ये योग्य आदमी है। वसुमित्र से ज्यादा योग्य आदमी तो ये है, बिहारी, है ना, अश्वघोष है। अब इसने क्या किया? जब बौद्ध संगीति बुलवाई तो उसने कहा कि यार इसको अध्यक्ष बनाते हैं, है ना। इसको इसने सोचा, लेकिन इसका जो क्या कहते हैं दरबारी था, वो कौन था? वसुमित्र। अब इसको अलग से किसको उठा के लाया, तुम उसको ऐसे थोड़ी ना अध्यक्ष बना सकते हो। पर जनता की मांग थी किसको बनाए? अश्वघोष, क्योंकि ज्यादा टैलेंटेड आदमी कौन था? अश्वघोष। अब इसमें विवाद हो गया कि अश्वघोष बने या वसुमित्र। कौन बनेगा? देखो, बनेगा तो वसुमित्र ही। अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष बना वसुमित्र, क्योंकि ये क्या था? कनिष्क का दरबारी था। लेकिन इसको उठा करके लाए थे, टैलेंट इसमें भी जान देखो, है ना। तो जनता पसंद कर रही थी इसको। अब जब जनता पसंद करेगी तो इसको भी ऐसे इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हो तुम। तो क्या किया? पहली ऐसी बौद्ध संगीति थी जिसमें क्या बनाएगा? उपाध्यक्ष बनाएगा। क्या बनाएगा? है ना। कहा कि तुम भी चलो कुछ देख लो अपना, है ना। तो उपाध्यक्ष, ऐसे कौन सी पहली बौद्ध संगीति थी जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पद थे? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में, है ना। कहाँ पे हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया? बौद्ध संगीतियां समझ में आ गई। चलो अब इसको लिख लो, फिर उसके बाद में बात करते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन कैसे कैसे हुआ, है ना, कैसे पतन हुआ बौद्ध धर्म का। बात करते हैं ना, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई उसके बाद में क्या हुआ? बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, क्योंकि यहाँ से विवाद होना चालू हो गया था। क्योंकि पहला विवाद क्या था? अध्यक्ष कौन बनेगा। तो जहाँ से विवाद की जड़ मिल गई वहां से क्या होगा? अब विभाजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? कुंडल वन में। कब हुई थी? प्रथम ईसा पूर्व में, प्रथम ईस्वी में, है ना। प्रथम शताब्दी इसको कहते हो, है ना।
तो यही प्रथम ईस्वी में ही क्या हो जाएगा, जो बौद्ध धर्म होगा वो क्या होगा, इसका विभाजन हो जाएगा। कब? प्रथम ईस्वी में। होगा नहीं होगा? प्रथम ईस्वी में ही क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाएगा। किन दो भागों में विभाजन होगा? दो भागों में विभाजित होगा। कौन कौन से दो भाग? एक को कहते हैं हीनयान, क्या कहते हैं, हीनयान, और दूसरा क्या हो जाएगा, महायान, है ना। जो व्यक्ति पहले सिखाया करता था कि कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना है, आज उसी के ही धर्म में झगड़ा हो गया, है ना। आपस में ही टूट फूट उनमें हो गई। कभी भी उन्होंने यही कहा था कि कोई भी जाति धर्म भेद कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनमें ही जातियां आ गई कि, है ना, एक अलग जाति हो गई हीनयान, एक अलग जाति हो गई महायान। जो आदमी सिखाया करता था कि ऐसा होना सबसे बड़ा अपराध है समाज के बीच में, है ना, समाज को तोड़ने वाला सबसे बड़ा काम क्या है, ये जातिवाद धर्मवाद, उसी में ही टूट आ गई। अलग अलग संप्रदाय टूट गए, है ना। एक कौन सा बन गया, एक बन गया हीनयान और एक महायान। दोनों के अलग अलग विचारधाराएं हो गई। पहले एक विचारधारा हुआ करती थी, अब क्या हो गई, दो विचारधाराएं अलग अलग हो गई। कौन कौन सी दो विचारधाराएं? हिंद वाले लोग कैसी विचारधारा रखते थे, इनका आदर्श क्या था, ये लोग अपना आदर्श मतलब क्या, इनका आदर्श क्या था, क्या फॉलो करते थे, इनका सबसे मेन मोटिव क्या होता था, इनका आदर्श क्या हुआ करता था? इनका आदर्श हुआ करता था कि अरहत पद को प्राप्त कर लेना। क्या हुआ करता था इनका? अरहत पद को क्या कर लेना, अरहत पद। अरहत पद समझते क्या होता है? बोधिसत्व को प्राप्त कर लेना, मतलब परम ज्ञान को प्राप्त कर लेना। अरहत पद मतलब क्या है? बोधिसत्व को प्राप्त कर लेना, है ना। अरहत पद मतलब बोधिसत्व। इसमें क्या है कि तुमको परम ज्ञान को प्राप्त कर लेना है तपस्या से, है ना, कि तुमको इधर उधर कुछ भटकने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। क्या करना है? तपस्या कर लो, बस हो गया तुम्हारा। उसी से अरहत पद, मतलब भगवान बुद्ध ने जैसे ज्ञान प्राप्त किया था वैसे ही ज्ञान प्राप्त कर लो और तुम क्या हो जाओगे, तपस्या से ही अपना तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, वैसे ही तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो ये था हीनयान। अच्छा, महायान वाले दूसरे प्रकार के लोग हो गए, उन्होंने ये वाला फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुमको तुम्हारा हमारा आदर्श क्या रहेगा, इन्होंने अपना आदर्श अलग बना लिया। इनका आदर्श क्या हो गया, नहीं, मोक्ष तो यही मोक्ष मिले ना, बोधिसत्व के द्वारा तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है ना। बोधिसत्व मतलब दूसरों की सेवा करने में विलंब, हाँ, को प्राप्त करने में, मतलब दूसरों की सेवा करो और उसमें विलंब होने के बाद। हाँ, दूसरों की सेवा, ऐसा कह सकते हो कि दूसरों की सेवा करना। इनका आदर्श क्या था? दूसरों की सेवा करना। क्या करना? हाँ, दूसरों की सेवा करना, दूसरों पे ज्यादा अत्याचार ना करना, उनके बारे में ध्यान रखना, वो सब क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? हाँ, इनका आदर्श था महायान वाले लोगों का, है ना। तो इनका बोधिसत्व ये था, और इन वालों का बोधिसत्व क्या था? अरहत पद था, है ना। इनका अरहत पद मतलब होता है, तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि तपस्या मतलब साधना कर लेना, है ना। साधना से अरहत पद को प्राप्त कर लेना, मतलब तुमको क्या करना है, अपने आप बैठे बैठे क्या करना है, जैसे भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी वैसे तुम भी बैठे बैठे तपस्या कर लो, ज्ञान की प्राप्ति वैसे कर लो। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम इस, अगर तुमने ये वाली प्रथा को अपनाया, बैठे बैठे ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तो तुम हीनयान के फॉलोवर हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने दूसरों पे ध्यान दिया, है ना, कि दूसरों की सेवा करना है, उनकी भलाई के लिए सोचना है, क्योंकि भगवान बुद्ध ये भी तो बातें करते थे, दोनों ही बातें उनकी थी कि ऐसे, ये वाला उन्होंने खुद किया था और ये वाले की वो बातें करते थे कि ऐसा करना चाहिए, है ना। तो ये वाला ऐसे जो फॉलो करते थे ये वाले लोग, वो क्या कहलाए, महायान कहलाए। अच्छा, इनमें भी बवाल हो गया, इनमें भी बवाल हो गया, महायान भी दो भागों में टूट गया। कौन कौन से भागों में? ये दो भागों में टूटा, इसको कहते हैं, एक टूटा शून्यवाद में। किसमें टूटा? शून्यवाद के बारे में अभी पढ़ा है। और दूसरा टूटा वज्रयान में। किसमें टूटा? वज्रयान में। किसमें टूटा? वज्रयान में। दो भागों में टूट गया। कौन? महायान। महायान दो भागों में टूट गया। एक था शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब क्या था? कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सर्वश्रेष्ठ कोई भी, इसमें यही था कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, कोई नहीं है, है ना। सर्वश्रेष्ठ क्या है, कोई नहीं है ना। ये था विचारधारा किसकी? शून्यवाद के। इनका आदर्श था कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अच्छा, वज्रयान वाले क्या कहते थे? इनकी अलग ही फिलॉसफी थी। सारे कहते हैं जो बौद्ध धर्म को गिराने का, उसके पतन का कारण कौन था? वज्रयान था, है ना। ये लोग क्या कहते थे? कहते थे आराम से खूब शराब पी रहे हो, पीने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करते रहो, है ना, पीते रहो शराब पी, जितना भी पीना है तुमको, है ना। वैश्यावृत्ति को इन्होंने कुछ भी इसका विरोध नहीं किया। वैश्यावृत्ति को भी ये लोग अपनाते थे आराम से, पूरा मतलब पूरा जलवा करते थे ये लोग, है ना। वैसे वाले लोग क्या थे?
वज्रयान। तो वज्रयान के लोग यही सबसे ज्यादा बढ़ गया आगे, क्योंकि जब ऐसी बातें कर दोगे तो यही बढ़ेगा कि जैन धर्म बढ़ेगा। फिर बताओ, अब जैन धर्म वाले कह दिए ब्रह्मचर्य तुमको करना है, बढ़ा आगे, संलेखना करना है, बढ़ा आगे। अब ये कह देंगे आराम से शराब पियो, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे पूरा, है ना। शराब भी पियोगे तब भी तुमको क्या होगा, मोक्ष मिल जाएगा, है ना। वैश्यावृत्ति भी करोगे तो क्या होगा, तब भी तुमको मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसे में कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा आगे कौन बढ़ा, यही आगे बढ़ा। अब यही जब आगे बढ़ गया वज्रयान, तो क्या हो गया, सीधे पूरे के पूरे धर्म की, हाँ, उसका क्या हो गया, पतन हो गया। पूरे बौद्ध धर्म की पतन का कारण कौन है, वज्रयान है। पतन का कारण इसी को मानते हैं, पतन का, बौद्ध धर्म के पतन का कारण वज्रयान। इसमें एक काम हुआ था और, इसमें बना विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या बना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सुना है कभी किसी ने ये नाम, विक्रमशिला विश्वविद्यालय? किसने बनवाया था, वज्रयान के बारे में शिक्षा दी जाती थी यहाँ पे, है ना। वज्रयान के बारे में क्या था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी। किसने बनवाया था इसको, किसी को कोई आइडिया हो तो? इसको बनवाया था धर्मपाल ने। किसने बनवाया था, धर्मपाल। पाल वंश का शासक था कौन, पाल वंश का, है ना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया, धर्मपाल ने। किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी इसमें, बौद्ध धर्म की, है ना। बौद्ध धर्म की किस शाखा का, वज्रयान का, है ना। तो ये वाला जितना भी ये वज्रयान का है, ये लगभग पूरब में ज्यादा फैल गया। अब पूरब जानते हो कहाँ, पूरब इधर साइड में, है ना। म्यांमार, बैंक, थाईलैंड, बैंकॉक, थाईलैंड में अभी भी चलता है यही वाला, आराम से शराब पियो, वहाँ पे है ना, अभी भी तो है बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले, खूब शराब चलती है वहाँ पे, होता है नहीं होता है, वैश्यावृत्ति खुलेआम होती है, होती नहीं होती है। तो थाईलैंड जाने वाले लोग जानते होंगे, जिनको जो गए होंगे, है ना। तो उधर साइड में ज़्यादा फैला, पूरब में ज़्यादा फैल गया। आज भी वहाँ पे होता है, तुम आज भी जाओगे, म्यांमार जाओगे, थाईलैंड जाओगे, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, इन सभी जगहों में तुमको बौद्ध धर्म मिलेगा, बहुतायत में मिलेगा। लेकिन तुमको यहाँ के जैसे बौद्ध वहाँ नहीं मिलेंगे, है ना। वहाँ पे अलग ही विचारधारा चल रही है। वो कौन सी विचारधारा है, वज्रयान वाली विचारधारा है। सबसे ज्यादा कौन आगे बढ़ा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुमको बौद्ध धर्म के कौन से लोग मिलेंगे, वज्रयान। तुमको हिंदुस्तान में बाकी वाले मिलेंगे, बाकी जितने भी दूसरे देशों में तुम देखोगे यही मिलेंगे तुमको, कौन, वज्रयान शाखा के। चीन में जाओगे वहां पे भी तुमको यही मिलेंगे, है ना। और थाईलैंड में तो भरे ही पड़े हैं, है नहीं है। तो वहां पे तुम जाओगे तो तुमको कौन मिलेंगे, वज्रयान शाखा के लोग ज्यादा मिलेंगे, है ना। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म का पतन हुआ, है ना। वरना ये वाले आदर्श होते, हो सकता था कि इतने ज्यादा लोग इसको फॉलो ना करते, लेकिन चलता मजबूती से, उसमें इतना फूट नहीं पड़ती, विवाद नहीं होते उसमें, है ना। तो इतना छाप लो। अब बात कर लेते हैं भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में, ना। जीवन के बारे में सारा जीवन परिचय में पढ़ रखा है, पर उनके जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको एक स्पेशल चिन्ह दे दिया गया, प्रतीक चिन्ह जिनको कहते हैं, है ना। तो उनके जीवन की जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को एक एक चिन्ह दिया गया है, और वो चिन्ह पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में ऐसे चिन्ह बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रतीक क्या है, जो उनके जीवन की घटनाओं से संबंधित चिन्ह दिए गए हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, बौद्ध के प्रतीक चिन्ह। जैसे कहें कि भगवान बुद्ध के गर्भ के बारे में, जब गर्भ में थे वो, तब उनको एक चिन्ह क्या दिया गया था, हाथी। क्या दिया गया था, हाथी। तो भगवान बुद्ध के गर्भ को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हाथी का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो गर्भ में थे तब उनकी माता को हाथी के ही सपने बार बार आया करते थे। क्या आया करते थे, हाथी के सपने। फिर गर्भ में है तो अगला क्या होगा, जन्म होगा। तो ये भी एक बड़ी घटना हो गई उनके जीवन की, है ना। तो जब जन्म हुआ तो जन्म को किस तरह दिखाएंगे, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, है ना। कि एक पुष्प की भांति इन्होंने क्या किया, इतने कोमल थे जितना पुष्प होता है ना, कमल, कमल की पंखुड़ियों जैसे, है ना। तो कमल से इनको दर्शाया गया इनके जन्म को। अब जन्म हो गया तो अब आगे क्या होंगे, युवा हो जाएंगे, है ना। तो इनकी युवावस्था को किससे दिखाया गया, युवा थे तो इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत जलवे किए नहीं किए। इनके पिताजी ने इनको खूब जलवे कराए, बिल्कुल एकदम से क्या थे, खुला सांड थे, है ना। तो इनके युवावस्था को किससे दिखाया गया, सांड से दिखाया गया। युवावस्था का चिन्ह क्या है इनका, सांड है ना। अब युवा हो गए, अब उसके बाद में अब आगे क्या हो जाएंगे, हाँ अभी घर से जाएंगे नहीं, घर छोड़ के जाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएंगे, अब पहले गृह त्याग करेंगे। क्या करेंगे, गृह त्याग करेंगे। ये भी तो एक बड़ी घटना हो गई। अब गृह त्याग करेंगे तो पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे,
हाँ, घोड़ा से जाएंगे, बहुत स्पीड में भागते हुए जाएंगे, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। ग्रह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा हो जाएगा। अच्छा, ग्रह त्याग को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? भगवान बुद्ध के ग्रह त्याग को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बताया नहीं था? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अच्छा, वैसे कोई अगर ग्रह त्याग करता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है तो विनिष्क्रमण होगा, लेकिन वो भगवान बुद्ध की बात है इसलिए क्या हो जाएगा? महाभिनिष्क्रमण हो जाएगा, है ना। तो ग्रह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब ग्रह त्याग कर लिया, अब क्या करेंगे? अब उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति। अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीक चिन्ह क्या दिया जाएगा? पीपल का वृक्ष, है ना। क्या हो जाएगा? क्योंकि उसी वृक्ष के नीचे इनको मिला था ज्ञान, बोध की प्राप्ति हुई थी, उसी इसलिए उस वृक्ष को क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष, है ना। तो अगर तुमसे पूछा जाए बोधि वृक्ष क्या है, तो एक पीपल का पेड़ है। अच्छा, इस पीपल के जो पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बहुत पुराना पेड़ था, है ना। फिर बंगाल में एक शासक आया, गौड़ वंश का शासक था शशांक, है ना, उसने कटवा दिया है इस पेड़ को, है ना। तो वो वाला पेड़ तो अब है नहीं, पर अभी भी ये जब जाओगे गया जी तो वहाँ पे तुमको बोधि वृक्ष आज भी मिलेगा। तो फिर दोबारा से पेड़ कैसे आ गया? दूसरे से, हाँ, दोबारा से लगाया गया ये पेड़, है ना। तो वो वाला तो बहुत पुराना हो जाता। 400 कब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जब 483 में इनकी मृत्यु हुई है, उससे पहले इनको हुआ था, तो लगभग 483 ही मान ले, तब भी बहुत साल हो जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत साल पहले हो जाएगा इनको, है ना। तो तब का होगा, उससे पहले लगाया गया होगा कभी ये, तो इस पेड़ की एज बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या इतना पुराना पेड़ है वो? नहीं। अभी जो पेड़ हमारे पास है जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं, उसकी एज पता है कितनी है? 196 साल। जो अभी पीपल का पेड़ वहां पे लगा है, बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, वो इसकी एज कितनी है? 196 साल के आसपास वो हो चुका है ना। तो ज्ञान प्राप्ति को किससे दर्शाते हैं? बोधि वृक्ष से दर्शाते हैं, है ना। अब बात करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो दूसरों को ज्ञान देंगे। अब देंगे नहीं देंगे? तो क्या करेंगे? ज्ञान देंगे। तो सबसे पहला उपदेश जो उन्होंने दिया, पहले उपदेश को क्या कहते हैं? पहला उपदेश है। पहला उपदेश किसको दिया था? बताओ। अपने ही 5 मित्रों को दिया था, है ना। बप्पा, भादिया, यही सब लोग थे, है ना। तो इसको दिखाते हैं चक्र से। किससे दिखाते हैं? चक्र से। और पहले उपदेश को कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन या परिवर्तन, है ना। धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं किसको? प्रथम उपदेश को। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। किनको दिया था? अपने उन्हीं 5 मित्रों को, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? पहले उपदेश को धम्मचक्र। इसको याद भी कर लो कि धम्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र है। अब जिन्होंने ज्ञान दे दिया, अब क्या होगा? अब इनको जीते जी मोक्ष मिल चुका है। मिल गया नहीं मिल गया? तो जीते जी मोक्ष को प्राप्त करना क्या कहलाता है? निर्वाण। क्या कहलाता है? निर्वाण। निर्वाण का मतलब समझते हो क्या है? जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेना। क्या इन्होंने प्राप्त किया? जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। इन्होंने सारी अपनी इच्छाएं त्याग दी थी। पहले बात तो इनको ज्ञान हुआ। कहाँ पे? ये ज्ञान हुआ। तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना। तो क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से क्या तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे? नहीं, उस ज्ञान को अमल में भी लाना पड़ेगा। तो ये जीते जी अपने सारे ज्ञान को अपने जीवन में अमल में ला चुके थे, तो इनको क्या हो गया? निर्वाण की प्राप्ति हो गई। क्या हो गया? निर्वाण की प्राप्ति हो गई। और निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या है? पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह, है ना। क्या है? पद चिन्ह। मतलब पुराने रास्ते से वो हट करके आ चुके हैं नए रास्ते पे, तो उनके पीछे पुराने चिन्ह उनके पैरों के मिलेंगे। पुराने वो वाले रास्ते नहीं जिसमें इच्छाएं हुआ करती थी। इच्छाएं इनकी भी तो हुआ करती थी, तो पुरानी वाली इच्छाओं को त्याग चुके हैं। वहां से चल करके अब कहाँ आ चुके हैं? जहां ज्ञान है वहां आ चुके हैं, है ना। उन्होंने पुरानी चीजों को छोड़ दिया, तो इनके इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? निर्वाण का पद चिन्ह हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। अच्छा, महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। स्तूप देखा है किसी ने? स्तूप बने होते जैसे मंदिर होते हैं, वैसे ही स्तूप भी होते हैं। मंदिर में ऊपर क्या होता है? ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे होता है। और स्तूप क्या होते हैं? गोल होते हैं एकदम से, है ना, ऐसे कटोरे टाइप के, है ना। तो वैसे स्तूप बने होते हैं। तो क्या है? इनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है ना। बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या हो जाएगा? स्तूप हो जाएगा, है ना। अगर तुम बौद्ध भिक्षुक हो, तुमको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ, भगवान बुद्ध जिस ज्ञान की बात कर रहे थे वो ज्ञान नहीं हुआ, तुमने इच्छाएं तुमने त्यागी नहीं, तो अगर तुम मरोगे तो तुम्हारी वो मृत्यु कहलाएगी,
है ना। इस धर्म में स्वर्गवास का कोई भी स्थान नहीं है, स्वर्गवास नहीं होगा, तुम्हारा डायरेक्ट मृत्यु होगी, क्योंकि स्वर्ग की कल्पना ही नहीं बताई इन्होंने। स्वर्ग नामक कोई चीज है नहीं, तो स्वर्गवास होगा नहीं होगा, तो स्वर्गवास नहीं होगा, डायरेक्ट तुम्हारी क्या होगी, मृत्यु होगी। लेकिन अगर तुमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और तुम जीते जी मोक्ष प्राप्त कर चुके हो, निर्वाण हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, जीते जी क्या हो गए, तुमने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, इच्छाएं त्याग दी है सारी, तो तुम क्या हो जाओगे, तब तुमने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, निर्वाण हो जाएगा। फिर अगर तुम मरे तो तुम्हारा क्या होगा, नहीं, तब तुम्हारा परिनिर्वाण होगा, है ना। तो तुम्हारा क्या होगा, निर्वाण के बाद में क्या होगा, परिनिर्वाण होगा। लेकिन भगवान बुद्ध की बात हो रही है, तो इनके लिए महापरिनिर्वाण का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वही तो प्रवर्तक हैं, उस धर्म के संस्थापक भी तो वही हैं, तो उनके लिए स्पेशल लगाया गया महाशब्द का। जैसे तुम देखते हो ना, राष्ट्रपति के लिए क्या लगाते हैं, महाभियोग लगाते हैं, है ना। अकेले एकमात्र आदमी के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी भी लोग के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। वैसे ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, भगवान बुद्ध के लिए। महाभिनिष्क्रमण शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, भगवान बुद्ध के लिए। ऐसे अगर तुमने ग्रह त्याग किया तो निष्क्रमण कहलाएगा। ऐसे अगर तुम्हारी मृत्यु हुई ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, मोक्ष प्राप्त करने के बाद में अगर तुम्हारी मृत्यु हुई तो तुम परिनिर्वाण होगा तुम्हारा। लेकिन महापरिनिर्वाण किसका होगा, केवल भगवान बुद्ध का होगा। और निर्वाण का केवल खाली निर्वाण का मतलब क्या है कि जीते जी तुमने उनके सारी शिक्षाओं को अमल में ला लिया तो तुम क्या कहे, निर्वाण की प्राप्ति को हो गए हो, है ना। जीते जी मोक्ष मिल गया तो क्या होगा, तुम निर्वाण को प्राप्त हो गए। अगर इसके भगवान बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो भगवान बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्तूप है। सारी चीजें समझ में आई, छाप लो।